आज मैं सुबह से देख रहा हूं कि एक मैसेज लगातार फॉरवर्ड हो रहा है। कई ग्रुपों के माध्यम से मैंने देखा कि वह एक मैसेज सभी ग्रुपों में है और मेरे पास भी आया हुआ है। यदि ये वास्तव में सत्य है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक खतरा है, क्योंकि जहां सभी लोग अपने निर्वाचन कार्यों में व्यस्त हैं, वहीं अन्य लोग जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, आपसे निर्वाचन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के नाम पर आपसे ठगी कर रहे हैं, ऑनलाइन ठगी। देखिए क्या हुआ वारदात, क्या है। देखिए जनपद चंदौली के विकासखंड नौगढ़ में पीएस बरवाडीह प्रधानाध्यापक श्री अमकेश जी के साथ निर्वाचन के नाम पर बड़ा धोखा किया गया है ना। उनको एक फ़ोन आया कि हम विकासखंड चंदौली से बोल रहे हैं, आप बरवाडीह में पदाभित हैं, अपने निर्वाचन संबंधी फॉर्म डाउनलोड नहीं किया, यानी आपने निर्वाचन संबंधी फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है, आपके यहाँ बीएलओ कौन है, ऐसा धमकाते हुए सारी सूचनाओं को पूछा। कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, उनको एक साइट पर बताया गया और भारत निर्वाचन की साइट पर जाकर ओटीपी पूछा। ओटीपी डालते ही उनके अकाउंट से 45,000 रुपये कट गए, है ना। सावधान, सतर्क रहें। यानी कि निश्चित रूप से ये बहुत गलत बात है। किस प्रकार से एक इंसान अपनी नैतिकता के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, लेकिन अन्य व्यक्ति उस नैतिकता का फ़ायदा उठाकर उससे ऑनलाइन ठगी कर रहा है। निश्चित रूप से बहुत गलत है, लेकिन हमको इससे सतर्क होना चाहिए। यदि वास्तव में इस प्रकार घटना हुई है तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को इससे सतर्क रहना चाहिए कि आपको कहीं भी ओटीपी शेयर नहीं करना। पहली बात तो आप याद रखिए, निर्वाचन संबंधी कार्य में अपना जो आपकी बैंक डिटेल में आपका अकाउंट नंबर है, वह अकाउंट नंबर निर्वाचन संबंधी जानकारी में बिल्कुल मत डालिए। आप अलग से अपना जो दूसरा मोबाइल नंबर है उसको लिखिए वहाँ पर, यानी कि निर्वाचन संबंधी जानकारी के लिए अपना दूसरा मोबाइल नंबर रखिए। कदापि या अन्य कार्य के लिए भी कदापि वह अकाउंट नंबर यूज मत कीजिए जो आप अकाउंट की डिटेल में लगा रखा है। अब एक बात ध्यान रखिए हमेशा कि ऑनलाइन आपसे कोई भी ओटीपी मांगे बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ओटीपी जैसे ही आप डालोगे आपका अकाउंट खाली होने के पूरे चांसेस रहते हैं। पहले देख लीजिए कि ओटीपी किस संदर्भ में है, बहुत जानकारी कर लीजिए, उसके बाद ही कभी ओटीपी यानी कि देना चाहे तो जैसे कई स्थानों पे हम देखते हैं कि बाकायदा ओटीपी मांगा जाता है, तो वहाँ ओटीपी हमको बाकायदा लिखा होता है किस संदर्भ में ओटीपी देना है। लेकिन इस प्रकार की जानकारी के लिए आप बिल्कुल भी ओटीपी मत दीजिए कहीं भी। और आप याद रखिए कि अपना मोबाइल नंबर जो बैंक में अकाउंट में ऐड है उस मोबाइल नंबर का बिल्कुल यूज मत कीजिए। आप अदर मोबाइल नंबर रखिए तो निश्चित रूप से इस प्रकार की विपदा से आप बच सकते हो। यदि वास्तव में इस प्रकार की घटना हुई है तो प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक देश के वासियों को इस प्रकार की सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको किसी प्रकार का ओटीपी शेयर नहीं करना है। अतः इस प्रकार की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। अतः मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके साथ साथ आप अपने दोस्तों के मध्य में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिकता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन वो सतर्क हो जाए, किसी भी प्रकार का ओटीपी अन्य किसी को शेयर ना करे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।